आज जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ आलू मटर। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए और 3 टमाटर ले लिए, 5-6 लहसुन के चवे और 1 अदरक का पीस और 1 प्याज बड़े साइज़ का, ठीक है, और 2 हरी मिर्चें। और जो साथ साथ मसाला डलेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो साथ बने रहिए। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। इसमें हम ऑयल डालेंगे, ठीक है जी। ओके जी, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज काटूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्याज जिनकी आंखों में बहुत लगता है वो ऐसे जैसे मैंने ये कुकर लिया है, कुकर में हम प्याज को काटेंगे। फ्लेम हल्की आंच करके ऑन कर लें, ठीक है। फिर ऊपर से प्याज काटें तो आपकी आंखों को नहीं लगेगा। मुझे तो बहुत लगता है, इसलिए मैं ये एक टिप यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी किसी को प्याज लगता है, ऑनियन लगता है, तो वो इस तरीके से मेरा तरीका यूज़ कर लें, उनकी आंखों में इंशाल्लाह प्याज नहीं लगेगा। ये तो हमने प्याज ले रहे हैं, ठीक है, काटने के लिए। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा हम लहसुन अदरक को पीस लेंगे। ये मैंने लहसुन अदरक डाल लिया। और हमेशा आप लोग फ्रेश लहसुन और प्याज का पेस्ट यूज़ करें। मार्केट वाला अच्छा है, इमरजेंसी में काम आ सकता है, लेकिन घर का बेस्ट है। और मैं अच्छी तरीके से इनको पीस लूँगी। हमने लहसुन और प्याज अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब हम जब तक हमारा प्याज फ्राई होता हम टमाटो जो हैं वो हम रेडी कर लेंगे। और इनका मैं इनको पील लूँगी, ठीक है, छील लूँगी। अच्छे तरीके से आपने इनको छील लेना है। आप नाइफ से भी छील सकते हैं। ये आलू पीलर है, आप इससे भी छील सकते हैं। और साथ साथ हमें प्याज को देखना है वो जल ना जाए, ठीक है। आप ग्राइंडर भी करके टमाटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह डिफ़िकल्ट हो रही है तो आप टमाटरों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे छीलना ज़्यादा बेस्ट लगता है। मैं छील के यूज़ करूँगी, ठीक है। हाँ जी, टमाटर हमने काट लिए, ठीक है। तो ये जो टमाटर के छिलके ये इतने वेस्ट भी नहीं होंगे। ये आप अपने फेस पे लगा लें, इंशाल्लाह आपका फेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है मैं ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ, तो ब्यूटी टिप्स में टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये छिलके आप ज़ाया ना करें, ये आप फेंकने के बजाय अपने फेस पे लगा लें, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा अपने फेस से, ठीक है। मैं इनको फेंकूँगी नहीं, मैंने ये रख दिए हैं अलग से टोकरी में। इनको मैं कुकिंग करने के बाद फ्री होके अपने फेस पे लगा लूँगी। और 5-10 मिनट लगा के आपने अपना फेस नॉर्मल पानी से धो लेना। ये प्याज हमारा थोड़ा बहुत गोल्डन हो गया। अब हम इसमें टमाटर लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस के रखा है।
थोड़ा बहुत हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, फिर हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है और हल्दी डालनी है और हमने नमक डालना है। ठीक है, तो प्याज हमारा फ्राई हो गया। अब हमने जी क्या डालना है, लाल मिर्च का पाउडर हम कम यूज़ करते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना खाने के आती हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें। मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर डालती हूँ। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। जब थोड़ी बहुत मसाले फ्राई हो जाएंगे तो हमने इनमें डाल देने टमाटर, तो हमने पील करके रखे हुए थे वो डाल देना। हाँ जी दोस्तों, अब जब तक हमारे टमाटर जो हैं फ्राई होते, बिल्कुल हमने टमाटरों को फ्राई कर लेना, तब तक हम आलू को चॉप कर लेते। और आपने इतने साइज़ का आलू काट लेना है। ठीक है, पोटैटो को हम काट लेंगे छोटे छोटे पीसों में। आप चाहे तो अपनी शेप के आलू काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। छोटा इस चॉप करके आलू काटेंगे तो इसमें आपको क्या होगा कि गलने में जो है इजी रहेंगे। ठीक है, वरना काफ़ी टाइम लेगा। टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑयल सेपरेट हो गया। ये निशानी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए तो इट्स मीन कि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम इनमें डालेंगे मटर और आलू। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, और ये 1 चम्मच ज़ीरा मैंने लिया। ठीक है, साबुत ज़ीरा। और ये मेथी, कसूरी मेथी जो खुश्क हुई होती है। ठीक है, कसूरी मेथी का 1 चम्मच और 1 चम्मच ज़ीरे का आपने डाल लेना। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और ये आधा गिलास पानी का मैंने पहले डाला है और आधा गिलास और डालें। तकरीबन 1 गिलास या 1.5 गिलास के करीब आपने पानी डाल देना है आलू और मटर को गलाने के लिए। मैं डाल दिया। अब हम कुकर को बंद कर देंगे, वेट लगाएंगे 5-10 मिनट के लिए। पकने के बाद आपको फिर हम दिखाते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारे आलू मटर तैयार हो गए।
अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और ये हरी मिर्चें हम डाल देंगे जो मैंने आपको बताई थी, काट के मैंने रख ली थी। ये मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये हमारे आलू मटर तैयार हो गए, ठीक है। अब हम इनमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे, जो बाकी का बचा हुआ वो मैं सालन में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इनको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और या तो सफ़ेद चावल उबाल के उनके साथ भी इसको खा सकते हैं इजीली। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।